का यूक्रेन पर ड्रोन हमला। एक और तस्वीर, हमले की विनाशक तस्वीर है ये, जहां रूस को भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा। यूक्रेन की रैपिड सपोर्ट फोर्स का ये हमला, देखिए तस्वीर। सुदानी वायुसेना के विमान पर यह अटैक है। Сбили, да? तो परमाणु परीक्षण और ये परमाणु तैयारी, उसी के तहत एक इंफॉर्मेशन। सार्वजनिक आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पता यह चलता है कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। किसके पास कितने परमाणु हथियार, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां देखिए रूस के पास है 5889, जबकि बात अगर अमेरिका की करें तो 5748। हालांकि लंबी दूरी के परमाणु हथियार रूस के पास कितने हैं ये भी देख लीजिए, 4380 हैं। और रूस की परमाणु एटमी ताकत को समझिए, जहां अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती है, 1710 जगहों पर इनकी अलग अलग जगहों पर तैनाती है। हालांकि रूस जिस तरीके से इस न्यूक्लियर डोमिनेंस को लेकर आज ये टेस्ट कर रहा है, एटमी बैलिस्टिक मिसाइल रूस के पास 870 है। और साथ ही इस बीच आपको यह भी समझना चाहिए कि परमाणु बम वर्षक 580। ये संख्या आपके सामने रूस की उस एटमी ताकत को समझाने के लिए देखना जरूरी है, जहां साफ है कि आज के इस हालात में रूस अपने जिस तरीके से परमाणु तैयारी करते हुए बड़ा दबाव लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के पास परमाणु बम कितने हैं, कौन इसका कब कैसे इस्तेमाल कर सकता है, एक्सपर्ट्स की इसको लेकर अलग अलग राय जरूर है। लेकिन शिवाज सर, परमाणु बम ये जो आंकड़े सामने हैं आज के इस हालात में, ये तैयारी, ये संकेत कितना असर डाल सकते हैं दबाव की उस रणनीति को देखते हुए, जहां दोनों एक दूसरे के सामने अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। शिवाज सर, देखो सुरभि, एक चीज तो है कि अभी न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, राइट, आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये साफ सुथरे शब्दों में है कि 1945 के बाद न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इतना जमावड़ा है न्यूक्लियर हथियारों का। ये चाहे रूस के पास हो जिसके अंदर 5900 के करीब हैं, अमेरिका के पास 5800 करीब हैं, 90% इनके पास हैं, बाकी देशों में कुछ है कि न्यूक्लियर हथियार चाहिए पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। तो इसका मतलब ये, अगर न्यूक्लियर हथियारों की लड़ाई इस वर्ल्ड में होगी तो पूरे वर्ल्ड का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो अब कार्रवाई हो रही है ये एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स है। ये एक देश दूसरे देश पे कोशिश कर रहा है कि प्रेशर डालने की, मगर ये सच्चाई, ये सब डिलीवरी सिस्टम है। हमें ये समझना चाहिए, कोई एक्सप्लोजन नहीं कर रहा अभी तक। जो CTBT के अंडर कवर आता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो 1996 में हुई थी, उसके बाद एक्सप्लोजन नहीं कर रहे। ये मिसाइल जो हैं, मैं ये कहता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्टरड्यून, जो कि एक ड्रोन जो कि रूस ने अभी डेवलप किया है, वो न्यूक्लियर पावर्ड है। ये समझना चाहिए, वो लंबा डिस्टेंस जा सकता है, ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दूसरा जो ऑर्शनिक और किंजाल मिसाइल हैं रूस के पास, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबकि मिंटमैन 3 हाइपरसोनिक नहीं है। मुझे लगता है ये एक रेस स्टार्ट हो गई है कि मिसाइलों और ड्रोन्स की दोनों देशों के बीच में। अब ये कहां रुकेगी ये समय बताएगा। अगर ये ऐसे चलता रहा तो हाँ, ये एज पे आ जाते हैं न्यूक्लियर वार के पकड़ में। और सर एक सिंगल मिस कैलकुलेशन सर्वनाश ला देगा, तबाही ला देगा इस धरती पर। हमारे साथ विनय शुक्ला सर मॉस्को से जुड़े हुए हैं। विनय सर, अभी आप बोल रहे थे कि हलचल कुछ ऐसी है ताकि बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से ये जो इस वक्त टेंशन एस्केलेट करती हुई नजर आ रही है, इसको डाउस किया जाए। लेकिन हमने देखा कि जो रूस के रक्षा मंत्री है, उनकी तरफ से बयान आता है कि जो कुछ मिनटमैन 3 के जरिए, परीक्षण के जरिए अमेरिका ने किया है, जरूरत इस बात की अब रूस को जवाब देना चाहिए। कैसे देखेंगे सर, क्या रूस वाकई में अब किसी बड़े जवाब की तैयारी कर रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि ये थोड़ा आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ये थे, ये बेलारूस जो एंड्रे बोरिसोव डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो उसी बैठक के दौरान बोल रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने उनसे पूछा था कि आप लोग जो है ये इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट है, क्या अमेरिका करने वाला है नहीं, और डिफेंस मिनिस्ट्री की क्या रिपोर्ट है। तो वो उसी दौरान बोल रहे थे, वो कहते हैं कि अगर
वहां अमेरिका ने शुरू किए रियल परमाणु परीक्षण विस्फोट, तो हमें भी करना होगा। और उसके लिए कहा कि टाइम लगता है कि अच्छा। तो तैयारियां करनी पड़ेंगी उसके लिए, तो उस संदर्भ में देखना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि करना चाहिए। सॉरी जी सर। एक्चुअली जो राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा था कि वो रियल परमाणु टेस्ट के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि हो मॉरेटोरियम रहना चाहिए। पर अगर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका करता है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से स्पष्ट बयान नहीं आया था कि वो क्या करना चाहते हैं, जैसे कि कैरियर न्यूक्लियर उसका यूज करना चाहते हैं नहीं, तो उसमें ये नहीं कहा कि इन्होंने रक्षा मंत्री ने कि करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसमें के लिए तैयारी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है कि वो विस्फोट शुरू करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है।